नमो नमः सर्वेभ्यः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणौषधानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्वे नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरो। कः श्लोकान् पठितुम् इच्छति? भाग्यलक्ष्मी पठिए पढ़िए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कच्चैका प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। अस्तु भगिनी, तत्र चरणः अस्ति खलु? तत्र किञ्चित् नाम कथं वदामि, यत्र तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम्, अत्र तपस्वाध्यायनिरतम् इत्यत्र एकं चरणं, तपस्वी वाग्वदाम्बरं वरम् इत्यत्र द्वितीयं चरणं खलु? तर्हि चरणान्ते यत् कुत्रापि सन्धि भवति तत् कृत्वा पठितुं शक्नोति वा? प्रयत्नं करोमि। इदानीमेव? आमामाम्, इदानीमेव सत्यम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैका प्रियदर्शनः। अत्र किं कर्तव्यं? विद्वान् कः समर्थश्च, समर्थः च, समर्थश्च इति भवेत्। समर्थश्च तत्र किमपि न करणीयं, यत् भवत्या उक्तं तद् योग्यमेव। विद्वान् कः समर्थश्च योग्यमेव। अस्तु भगिनि। विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैका प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञः वाल्मीकेर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य
प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। उत्तमं, बहु उत्तमं। तर्हि धन्यवादः। अत्र किमर्थम् एतादृशं द्विप्रकारेण वयं वक्तुं शक्नुमः इति चेत्, यत्र प्रारम्भे वयं पठनं कुर्मः तर्हि किञ्चित् क्लेशः भवति खलु। तर्हि शनैः शनैः तत्र चरणान्ते सन्धिं यद्वर्तते तस्य विग्रहं कृत्वा विच्छेदं कृत्वा एव पठामः इति अस्ति। अस्तु, धन्यवादः मैडम्। हा, केनचित् प्रश्नं पृष्टवान् इति कृत्वा वदामि। अस्तु, एकक्षणम्। अस्तु, श्रूयते खलु सर्वैः? श्रूयते मैडम्। अस्तु, तर्हि अद्य सप्तमश्लोकं प्रति गच्छामः। अस्तु, यू कैन म्यूट योरसेल्फ भाग्यलक्ष्मी भगिनी। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। अधुना तत्र पदविच्छेदः कथं करणीयम् इति पश्यामः। बहवः दुर्लभाः च एव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैः युक्तः श्रूयतां नरः। अधुना तत्र अन्वयः किम् इति पश्यामः। पश्यतु अत्र अत्र प्रथमं किं करणीयं। तर्हि प्रथमं क्रियापदं किम् अस्ति इति द्रष्टव्यम्। प्रथमे वाक्ये किं क्रियापदं? बहवः दुर्लभाः च एव ये त्वया कीर्तिताः गुणाः। तर्हि कीर्तिताः इति क्रियापदम्। केन कीर्तिताः? यतोहि अत्र त प्रत्ययः अस्ति, तर्हि तृतीयायां कर्मणि क्तः अस्ति इति कृत्वा कर्ता तृतीया विभक्त्यां वर्तते, विभक्तौ अस्ति। तर्हि त्वया कीर्तिताः, त्वया इति कर्ता अत्र। अधुना अस्मिन् वाक्ये, अस्मिन् श्लोके सम्बोधनमस्ति मुने इति कृत्वा प्रथमं हे मुने त्वया ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः इति अन्वयः भवति। परन्तु तत्र कथम् अन्वयं प्रति गच्छामः इति चेत् त्वया गुणाः कीर्तिताः। कीदृशाः गुणाः? तर्हि ये गुणाः कीर्तिताः, ये बहवः गुणाः कीर्तिताः, ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः। त्वया ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः। हे मुने, संबोधनमस्ति। हे मुने त्वया ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः। ये पहले इस वाक्य का अन्वय हुआ। अभी मुने इति संबोधनं यत् वर्तते तत्तु प्रथमम् एव आगतम्। तर्हि अधुना द्वितीयवाक्यस्य अन्वयं कथं करणीयम्? अत्र क्रियापदं किम् अस्ति? वक्ष्यामि अहं। वक्ष्यामि, वक्ष्यामि इत्यस्य किं क्रियापदं, कः कर्ता इति चेत् अहं वक्ष्यामि। अहं वक्ष्यामि। किं कृत्वा वक्ष्यामि? बुद्ध्वा अहं वक्ष्यामि। तर्हि सामान्यवाक्यं कथं भवति? अहं बुद्ध्वा वक्ष्यामि। अग्रे किं वर्तते? तैः युक्तः श्रूयतां नरः।
अत्र क्रियापदं किं? श्रूयताम्। तर्हि अस्य यत् कर्तृपदम् अस्ति तद् कर्तृपदं किम्? अत्र न लिखितमस्ति। तर्हि तैः इति तृतीया कीदृशी? कर्तृपदस्य तृतीया वा? नास्ति। तैः गुणैः युक्तः नरः श्रूयताम्। भवता तैः गुणैः युक्तः नरः श्रूयताम्। तर्हि भवता इति यत् पदं वर्तते तत् अत्र लिखितं नास्ति, तस्य अध्याहारः कर्तव्यः। तर्हि अत्र पश्यामः। अहं बुद्ध्वा वक्ष्यामि। अन्तिमं वाक्यस्य अन्वयः अस्ति तैः युक्तः नरः श्रूयताम्। तैः गुणैः युक्तः नरः श्रूयताम्। अत्र अंतर्भावसहार्थः इति किम्? तर्हि यहाँ पर क्या अर्थ है अंतर्भावित सहार्थ? मतलब इन गुणों का अंतर्भाव जिसमें है, उन गुणों से युक्त ऐसा कौन है? उन गुणों के उन गुणों के सहित ऐसा कौन है? उन गुणों से युक्त ऐसा कौन है? ये ऐसा कौन पुरुष है? ये सुनिए, ये आप सुन लीजिए। ठीक है, तो अन्वय देखिए। हे मुने, त्वया ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः तैः युक्तः नरः श्रूयताम्। अहं बुद्ध्वा वक्ष्यामि। Okay. We'll go to the प्रतिपदम अर्थम। बहवः मतलब बहुत सारे, मैनीफोल्ड। दुर्लभाः, बहवः के क्या है? प्रथमा बहुवचन है, पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन। प्रातिपदिक क्या है यहाँ पर? बहु। बहु मतलब बहुत सारे, और यहाँ अर्थ हो रहा है मैनीफोल्ड। दुर्लभाः, दुर्लभ यह प्रातिपदिक है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन है। दुख से प्राप्त करने योग्य, दुर्लभ का अर्थ होता है जो दुख से प्राप्त कर सकते हैं वे, रेयर। च, च मतलब ऑल्सो, टू। एव, एव मतलब हिंदी में एव ही बोलते हैं हम। ये यद की पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन है। पुल्लिंगी यद जो सर्वनाम है उसकी प्रथमा बहुवचन है। दोज, ये, तो हिंदी भाषा में भी ये ऐसा ही बोलेंगे क्योंकि बहुवचन है। त्वया, त्वया युष्मद् सर्वनाम की तत्र तृतीया एकवचनं वर्तते। आपके द्वारा, बाय यू। यहाँ पुल्लिंगी एक वचन लिखा है, गलत है। यहाँ त्वया मतलब यहाँ संबोधन जिसको किया जा रहा है त्वया, वो पुरुष है, इसलिए शायद वहां पुल्लिंगी लिखा है। लेकिन युष्मत् शब्द तीनों भी लिंगों में समान होता है। कीर्तिताः, कीर्तित यह क्तांत प्रातिपदिक है, क्त प्रत्ययांत प्रातिपदिक है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन है। गुणाः, गुण पुल्लिंगी, गुण यह प्रातिपदिक, उसका पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन है। कीर्तिताः मतलब दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड। गुणाः, गुण इसका बहुवचन है, मतलब आदर्श गुण, वर्च्यूज। हे मुने, मुनि शब्द की पुल्लिंगी शब्द है यह, उसके संबोधन एक वचन है। हे महर्षि वाल्मीकि। वक्ष्यामि, वक्ष्यामि में वच, वच धातु है, उसका कर्तरी लृट् लकार उत्तम पुरुषे एकवचनम अस्ति। अहम,
और इसका अर्थ क्या है? कहूंगा, शाल टेल। अहम, अस्मद इस सर्वनाम का अहम ये प्रथमा एकवचन है। अहम अस्मत् सर्वनाम की प्रथमा एकवचन है, मैं, आय। बुद्ध्वा, बुद्ध्वा यह बुध धातु का त्वांत प्रत्यय है और इसका अर्थ होता है जानकर, समझकर, हैविंग कंसीडर्ड, हैविंग अंडरस्टूड। तैहि, तद यह सर्वनाम का पुल्लिंगी तृतीया बहुवचन। उन से मतलब उन गुणों से, गुणों से यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हम उसका कॉन्टेक्स्ट देख के कह सकते हैं कि उनसे मतलब उन गुणों से, विद द सेड वर्च्यूज। युक्त, युज धातु का क्तांत है। युक्त मतलब संपन्न, सहित, एसोसिएटेड। युक्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है। श्रूयताम, श्रु धातु का कर्मणि लोट लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम। सुनिए, प्लीज हियर। नरह, नर प्रातिपदिक पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन, हे पुरुष, हे मानव, मैन। ओके, नरः मतलब मानव। अस्तु, तर्हि अग्रे अत्र अस्मिन् श्लोके समस्तपदाः के इति पश्यामः। दुर्लभाः, दुःखेन लब्धुं योग्याः। बहुवचनमस्ति इति कृत्वा दुःखेन लब्धुं योग्याः। अत्र तत्पुरुषसमासः अस्ति, प्रादितत्पुरुषसमासः। प्रादि नाम किं? यत्र यत्र दुर् दुस् एतादृशाः उपसर्गाः वर्तन्ते तत्र प्रादितत्पुरुषसमासः अस्ति। दुर्लभाः, अत्र दुर् इति प्रादि नाम उपसर्गः अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रादितत्पुरुषसमासः भवति। दुःखेन लब्धुं योग्याः। अत्र टीपि इति इत्युक्ते टी इत्युक्ते तत्पुरुष, पि इत्युक्ते प्रादि। अस्तु, अस्तु, तर्हि एकमेव सामासिकपदं वर्तते तत्र। अर्थं, सर्वम् अर्थम् अस्य श्लोकस्य जानीमः। हे मुने, त्वया ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः, तैः युक्तः नरः श्रूयताम्, अहं बुद्ध्वा वक्ष्यामि। महर्षि नारद वाल्मीकि से बोले, हे वाल्मीकि, आपने इस संसार में जिन दुर्लभ गुणों का संकीर्तन किया है, मतलब जो आपने कहे हैं, लेकिन जो उन्होंने पूछे हैं उसके साथ जो पूछे नहीं है वो भी गुण जिसमें है, ऐसा कोई मनुष्य नारद मुनि बताने वाले हैं। इसलिए जिनके गुणों का संकीर्तन किया है तथा जिनका संकीर्तन नहीं किया है, ऐसे गुणों से संपन्न मनुष्य का मैं वर्णन करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए, यह अर्थ है इस श्लोक का। तो अभी हम इसकी व्युत्पत्तियां देखते हैं। क्षम्यताम्। बहु, यह उणादि प्रत्ययान्त है। पु यह प्रत्यय है और विशेष्य निघ्न है। दुर्लभ, यह कृदंत खल इति प्रत्ययः अस्ति और प्राप्त इति अर्थे लभ इति दुर्लभश इति धातु अस्ति। दुर् इति उपसर्गः, दुर् उपसर्गपूर्वक दुर्लभश नाम लभ इति धातु प्राप्तौ इति अर्थे तत्र खल इति प्रत्ययः भवति। विशेष्य निघ्नः एतदपि। दुःखेन लभ्यते। अस्तु, कीर्तितः इत्यत्र कृत्
संशब्दने कृत संशब्दने इत्यत्र क्त इति प्रत्ययः कृदन्तप्रत्ययः वर्तते। कृदन्तप्रत्ययः सर्वदा विशेष्यनिघ्नः एव। अत्र कर्मणि क्तः अस्ति। गुण गुण इत्यत्र गुण आमन्त्रणे इति अर्थे घञ् इति कृदन्तप्रत्ययः भवति। पुल्लिङ्गे अस्ति घञ् प्रत्ययः प्रायः, भावे घञ्। मुनि मुनि इत्यत्र उणादिप्रत्ययः अस्ति इन इति। पुल्लिङ्गे एव भवति। मनुते नाम जानाति इति। बुद्ध्वा बुद्ध्वा इत्यत्र त्वा इति प्रत्ययः अस्ति। कृदन्तप्रत्ययः अस्ति अवगमने इति अर्थः। बुद्ध इति धातोः अव्ययम् अस्ति। युक्तः युजिर्योगे इति धातुतः क्त प्रत्ययः कृदन्तप्रत्ययः भवति। कर्मणि क्त प्रत्ययः अस्ति, विशेष्यनिघ्नः वर्तते। नर इत्यत्र अच् इति नृ-नये इति धातुतः अच् इति कृदन्तप्रत्ययः भवति। भावार्थे अच् प्रत्ययः वर्तते। अस्तु, तर्हि अस्मिन् श्लोके बहवः दुर्लभाः च एव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्यामि अहम् इति अस्ति। वक्ष्यामि इति एकं क्रियापदं, तथा च श्रूयताम् इति द्वितीयं क्रियापदं। तर्हि तस्य पठनं किञ्चित् कुर्मः। रीना विजय। श्रूयताम श्रूयेताम श्रूयन्ताम श्रूयस्व श्रूयेताम श्रूयध्वम श्रूयै श्रूयावहै श्रूयामहै। धन्यवादः। पुनः एकवारम् एतत् हा। मध्यमपुरुषं वदतु। श्रूयस्व श्रूयेताम श्रूयध्वम अस्तु, श्रूयेथां थकारः अस्ति। श्रूयेथाम् अवगतं वा? श्रूयेताम। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। इतोपि एकं क्रियापदं वर्तते, तद् अस्ति वच् इति। वच् परिभाषणे इति धातुतः श्रूयताम् इति भावकर्मणोः इति अस्ति। वच् इति किमर्थं? वक्ष्यामि इति अस्ति खलु, क्षम्यताम्। वक्ष्यामि लुट् लकार। अस्तु, अन्यः कः अपि पठतु अधुना। एकक्षणम् आह्वयामि। श्यामला राजवीर जी। वच् धातुः परिभाषणे अदादिगण कर्तरि वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति वक्ष्यसि वक्ष्यथः वक्ष्यथ वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः। धन्यवादः। उत्तमम्। तर्हि अत्र श्रूयताम् इतिवत् तत्र केचन धातवः स्वीकुर्मः। पीयतां, पठ्यतां, रम्यतां, गम्यतां, गीयतां, तादृशम् उपयोगं संस्कृते भवति। अस्तु, अधुना अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। अष्टमः। अस्तु, इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। तर्हि अत्र पदच्छेदं कुर्मः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामः
नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी। अत्र अन्वयः पश्यामः। अस्मिन् श्लोके क्रियापदमेव नास्ति, तर्हि किं कर्तव्यम्? श्रुतः इति तु अस्ति, तर्हि श्रुतः इति स्वीकुर्मः। श्रुतः कः श्रुतः? रामः श्रुतः। कैः श्रुतः? जनैः श्रुतः। राम इति किम् अस्ति? राम इति नाम अस्ति। कुत्र प्रभवः तस्य? इक्ष्वाकुवंशप्रभवः। इक्ष्वाकुवंशः प्रभवः यस्य सः रामः। जिसका इक्ष्वाकुवंश प्रभव है वह राम। यथोपि रामः कीदृशः? रामः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः, वशी, धृतिमान्, द्युतिमान्, महावीर्यः, नियतात्मा इति जनैः श्रुतः अस्ति। तर्हि कथम् अवगन्तव्यम्? जनैः राम इति नाम नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी इक्ष्वाकुवंशप्रभवः नाम रामः अस्ति इति श्रुतः। किमर्थं जनैः इति प्रथमं वक्तव्यं? तर्हि अर्थ अवगमनं सौकर्येण भवति। जनैः इति कर्ता अस्तु खलु। जनद्वारा, लोगों द्वारा क्या सुना गया, क्या सुना है लोगों ने? तो नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी इक्ष्वाकुवंशप्रभवः नाम रामः या रामः नाम श्रुतः अस्ति। अस्तु, तर्हि यहाँ पर जो नाम ऐसा शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? तो नाम यह एक अव्यय है और जिसका अर्थ होता है प्रसिद्ध। जो राम ऐसा प्रसिद्ध नाम लोगों ने सुना है, ऐसा अर्थ यहाँ करना है। तो पूरे श्लोक का अन्वय कैसे होता है? नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामः नाम जनैः श्रुतः। श्रुतः इति अस्ति चेत् अस्ति इति अध्याहारं कर्तुं शक्नुमः, अन्यथा न क्रियते इति चेत् तर्हि योग्यमेव। इक्ष्वाकुवंशप्रभवः पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनमस्ति। इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न, born in इक्ष्वाकु डायनेस्टी। रामः नाम, राम नाम से प्रसिद्ध, बाय द नेम राम। जनैः, जन शब्द की, जन शब्द पुल्लिंगी है, उसकी प्रथमा तृतीया बहुवचन है। साधारण जनों द्वारा, साधारण लोगों द्वारा, बाय कॉमन मैन। श्रुतः, श्रु धातु का क्तांत है और पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है। अर्थ है सुना है, ज्ञात है, ख्यात है, नोन। नियतात्मा, नियतात्मा का अर्थ है स्वाधीन अंतःकरण वाला, मतलब जिसने अंतःकरण को नियंत्रित कर रखा है, अपने अधीन रखा है, ऐसा नियतात्मा। यहाँ पर प्रातिपदिक है नियतात्मन, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है। महावीर्यः, महावीर्य मतलब अत्यंत सामर्थ्यशाली। महावीर्यः ये शब्द पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है। वेरी पावरफुल अर्थ। द्युतिमान, यहाँ पर मतुक प्रत्यय है, द्युति से युक्त। द्युति का अर्थ है कांति, रेडियंट। धृतिमान, धृति मतलब धैर्य,
धैर्य से युक्त, धैर्यशाली, रिजोल्यूट, ऐसा उसका अर्थ है। द्युतिमान इत्यत्र धृतिमत् इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिंगे प्रथमा एकवचनं वर्तते। वशी, वशी इस शब्द में प्रातिपदिक है वशिन। जितेंद्रिय, ऐसा उसका अर्थ है, वन हू हैज कॉन्कर्ड ओवर द सेंस ऑर्गन्स। अस्तु, तर्हि अत्र सामासिकपदाः के इति पश्यामः। प्रथममस्ति इक्ष्वाकुवंशप्रभवः। तर्हि तत्र इक्ष्वाकोः वंशः इक्ष्वाकुवंशः। इक्ष्वाकु लोगों का वंश, तो यहाँ इक्ष्वाकुवंश, यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। इक्ष्वाकुवंशः प्रभवः यस्य सः, इक्ष्वाकुवंश प्रभव जिसका है वह इक्ष्वाकुवंश प्रभवः, यह बहुव्रीहि समास है। और यस्य सः, ऐसा उसका विग्रह करना है। तर्हि इक्ष्वाकोः वंशः इक्ष्वाकुवंशः, इक्ष्वाकुवंश प्रभवः यस्य सः इक्ष्वाकुवंश प्रभवः, यह बहुव्रीहि समास बना। और इक्ष्वाकोः वंशः इक्ष्वाकुवंशः, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। नियतात्मा, नियतः आत्मा यस्य सः, यह भी बहुव्रीहि समास है। नियतः आत्मा यस्य सः। महावीर्यः, महत् वीर्यं यस्य सः। वीर्य, यह शब्द नपुंसकलिंगी है, इसलिए महत् वीर्यम ऐसा नपुंसकलिंगी हो जाता है। लेकिन जब यह किसी पुरुष का विशेषण है तो वो जो बहुव्रीहि सामासिक शब्द बन जाता है वो पुल्लिंग में होता है, महावीर्यः। महद्वीर्यं यस्य सः महावीर्यः। पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। द्युतिमान, द्युति से युक्त, यहाँ कोई सामासिक पद नहीं है। धृतिमान, वशी, बस इसमें तीन ही समास है जो हमने अभी देखे हैं, और इसमें कोई क्रियापद है ही नहीं। जहां क्रियापद नहीं होता है वहां वहां हमें अस्थि का अध्यार करना है। तो आगे हम इसके इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु इस शब्द में उणादि प्रत्यय है, डू ऐसा उणादि प्रत्यय है। इक्षुम नाम इच्छाम आकरोति इति इक्ष्वाकु। वंश, वंश यहाँ पर कृदंत घय प्रत्यय है, वशकांत धातु, उससे भावे घय प्रत्यय हुआ है, यह कृदंत प्रत्यय है। प्रभव, इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक भू सत्तायाम धातु से अप, यह कृदंत प्रत्यय हुआ है। प्रभवती अस्मात् इति प्रभव, जिससे प्रभव होता है वह राम। यहाँ पर रमु क्रीडायाम धातु से घय प्रत्यय हुआ है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, यह कृदंत प्रत्यय है। नाम, नाम यहाँ पर ड कृदंत प्रत्यय है। णम प्रभत्वे शब्दे णिच प्रत्यय और आगे ड प्रत्यय लगा है। नाम्यते अनेन इति नाम। जन, तर्हि जन इत्यत्र अच प्रत्यय है और भावे अच है, जनी प्रदुर्भावे से यह अच प्रत्यय बनता है। श्रुत, यहाँ पर श्रु धातु से क्त प्रत्यय बना हुआ है। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है ना? Why am I getting such a message? ओके, अस्तु। श्रुत इत्यत्र कृदंत प्रत्यय है और ये कृदंत प्रत्यय त है। श्रु श्रवणे धातु से त प्रत्यय बनाकर श्रुत यह शब्द बन जाता है। यह विशेष्य निघ्न है, कर्मणि क्त प्रत्यय है यहाँ पर। नियत,
नियत नि योग यम उपरमे धातु से क्त प्रत्यय कृदंत है, कर्मणि क्त है और विशेष निघ्न है, विशेष्य निघ्न है। आत्मन, आत्मन में मनिन यह उणादि प्रत्यय है, अत सातत्य आगमने इति इस धातु से मनिन प्रत्यय हुआ है। महत, यहाँ पर अति प्रत्यय है, ये भी उणादि प्रत्यय है, मह धातु से है। वीर्य, यह कृदंत यत प्रत्यय है, वीर विक्रांतों से णिच और यत प्रत्यय बना है, वीर्यते अनेन इति वीर्य। द्युतिमत, मतुप प्रत्यय है, तद्धितांत है, द्युति योग मतुप विशेष्य निघ्न है, द्युतीयस्य अस्य अस्ति इति द्युतिमान, द्युतिमत। ध्रुतिमत, इसमें भी यहाँ पर क्या है, ध्रुतिमत, यहाँ पर ध्रुति योग मतुप प्रत्यय है, यह भी तद्धितांत प्रत्यय है। वशिन, इसमें इनी जो प्रत्यय है वो भी तद्धितांत है। अभी ध्रुति मत में उसका विग्रह हम करते हैं, ध्रुति ही अस्य अस्ति इति ध्रुति मत। वशिन इत्यत्र वशः अस्य अस्ति इति, वश योग इनी प्रत्यय है, ये इनी प्रत्यय भी तद्धितांत प्रत्यय ही है। तो मैं जरा क्वेश्चंस देख लूं। समर्थः अत्र विग्रहं नाम किम्? आम कर्तुं शक्नुमः। सो वी आर फॉलोइंग द संसाधनी, इतोपि अधिकं तत्र वर्तते विग्रहं, परन्तु तत्र लिखितं नास्ति इति कृत्वा स्पष्टं न करोमि। ओके। एवं विधम, विधाने मतलब क्या है, इस ऐसा किसी ने पूछा है। विधाने मतलब विधान करना, बोलना, कहना, इस प्रकार का, इस विधि, इस विधि का, ऐसा अर्थ है। कीर्ति मीन्स फेमस, वेल नोन। कीर्ति मतलब बोलना, ऐसा भी एक अर्थ है। विशेष्य निघ्न, यह बात मैंने शायद तीसरी बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। विशेष्य निघ्न मतलब विशेष्य के जो अधीन होता है वो विशेष्य निघ्न। विशेष्य जैसा उसका लिंग वचन विभक्ति होती है उसे विशेष्य निघ्न कहते हैं, जैसे विशेषण है। विल इट नॉट बी इक्ष्वाकु वंशे प्रभवः? आम, तादृशमपि विग्रहं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु इक्ष्वाकु वंशः प्रभवः यस्य सः, ऐसा भी विग्रह योग्य ही है। वन हु इज बोर्न इन इक्ष्वाकु वंश, यस दैट इज ट्रू। प्रभवः कैन बी सप्तमी और पंचमी, यस। प्रभव, यस्मात् प्रभवः इति पंचमी अपि भवितुमर्हति, तर्हि इक्ष्वाकु वंशतः प्रभवः इति अपि भवितुम् अर्हति। बट नॉर्मली दैट प्रभवः is when it is first seen, that time we can say प्रभवः। गंगा हिमालयात् प्रभवति, अत्र गंगा प्रथमवारं हिमालये दृश्यते इति कृत्वा तत्र प्रभवः इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र प्रभवः नाम जन्मः इति अर्थः। मह अति इति मह धातु मह इति धातुः अस्ति, सत्यं, तस्य अर्थं तत्र लिखितं नास्ति, अग्रे कुत्रापि आगच्छति, चिन्ता मास्तु। born in, born from, yes। विवक्षानुसारं तत्र भवति। For the word Rama, we had heard Ramayati iti Ramah as the meaning. Is it not correct grammatically? पश्यतु, तत्र घञ् प्रत्ययवद् वर्तते, तादृशं चिन्तनं कृत्वा वैयाकरणैः रमन्ते यत्र अत्र इति एव यत् अत्र लिखितमस्ति तदेव योग्यं वर्तते इति वक्तुं शक्नोमि। परन्तु तत्र पुस्तके कश्चित् कुत्रचित् अन्यदृशः व्युत्पत्तयः अपि दीयन्ते जनैः।
तो हमने कौन सा श्लोक देखा है अभी? इक्ष्वाकु प्रभवो रामो। तो यहाँ कैसा कहना है हमें? अगर चरण के अंत में अगर रुकना है तो इक्ष्वाकु प्रभवो रामः, प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यः, द्युतिमान् धृतिमान् वशी। अस्तु, तर्हि अत्र अस्मिन् श्लोके कः अपि किमपि क्रियापदमेव नास्ति इति कृत्वा तत्र क्रियापदपठनं न भवति। अस्तु, तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। लेकिन उसके पहले इसका पूरा अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी भाषा में। एक अक्षर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न वह सर्वश्रेष्ठ गुण संपन्न, सामान्य जनों में भी प्रसिद्ध राम है, जो कि स्वाधीन अंतःकरण वाले, महापराक्रमी, लोकोत्तर कांति संपन्न, धैर्यवान तथा जितेंद्रिय है। वशी मतलब जिन्होंने इंद्रियों को वश किया है उन्हें वशी कहते हैं। अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। तर्हि बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमन् शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसो महाबाहुः, कम्बुग्रीवो महाहनुः। अत्र पदविच्छेदं कुर्मः। बुद्धिमान्, नीतिमान्, वाग्मी, श्रीमान्, शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसः, महाबाहुः, कम्बुग्रीवः, महाहनुः। अत्रापि किमपि क्रियापदमेव न दृश्यते, तथापि अन्वयं कुर्मः। तर्हि किमस्ति अत्र? अस्ति इति एव क्रियापदं तत्र स्वीकुर्मः। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसः, महाबाहुः, कम्बुग्रीवः, महाहनुः। तर्हि किमपि अत्र कर्ता वा क्रियापदं वा किमपि नास्ति, तथापि रामः इति कर्ता तथा च अस्ति इति क्रियापदं तत्र स्वीकर्तव्यम्। रामः कीदृशः अस्ति? रामः बुद्धिमान्, नीतिमान्, वाग्मी, श्रीमान्, शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसः, महाबाहुः, कम्बुग्रीवः, महाहनुः अस्ति च अस्ति। पश्यतु, सः रामः बुद्धिमान्, नीतिमान्, वाग्मी, श्रीमान्, शत्रुनिबर्हणः, विपुलांसः, महाबाहुः, कम्बुग्रीवः, महाहनुः च अस्ति। बुद्धिमान बुद्धिमत प्रातिपदिक है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है बुद्धिमान। प्रशस्त बुद्धि से युक्त, इंटेलिजेंट, स्कॉलर। नीतिमान नीतिमत प्रातिपदिक है, नीति से युक्त, नीति के ज्ञाता। सगैशियस वाग्मी, वाग्मिन प्रातिपदिक है, उसकी प्रथमा एकवचन है, अच्छा वक्ता, इलोक्वेंट। श्रीमान श्रीमत प्रातिपदिक है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है, मतलब शोभा से युक्त, कांति से युक्त, सौंदर्य से युक्त, संपत्ति से युक्त। श्री के अनेक अर्थ है। शत्रु निबर्हण मतलब शत्रु का नाशक, शत्रु नाशक हो। शत्रु निबर्हण पुल्लिंगी शब्द है और इसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है, शत्रु का नाश करने वाला।
विपुलांसः, विपुलांस पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। उन्नत कंध मतलब कांधे वाला, डिस्टिंग्विश्ड विथ ब्रॉड शोल्डर। महाबाहु, महाबाहु पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। कंबुग्रीवः, कंबुग्रीव यह प्रातिपदिक है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है कंबुग्रीवः। कंबु मतलब शंख, शंख जैसी ग्रीवा मतलब गर्दन जिसकी है वह। महाहनु, महाहनु प्रातिपदिक है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। अगर हम देखते हैं कि इस श्लोक में सारे के सारे पद पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन में है, क्योंकि यह राम के विशेषण है। पुष्ट ठुड्डी वाला, हैविंग स्टाउट चिन। सो चिन मतलब यहाँ ये गालों का ऊपर का पूरा भाग ऐसा मान लेना है। अस्तु तर्हि अत्र समस्तपदं किम् इति पश्यामः। प्रथमम् अस्ति तत्र शत्रुनिबर्हणः, शत्रूणां निबर्हणः, शत्रुनिबर्हणः, शत्रुनिबर्हणः इत्यत्र शत्रूणां निबर्हणः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। अत्र यु इति उपपत् तत्पुरुष समासः तत्र नास्ति। शत्रूणां निबर्हणः षष्ठी तत्पुरुष समासः। वृदन्तेन यदा वक्तुं शक्नुमः तत्र उपपदस्य आवश्यकता एव न वर्तते। शत्रूणां निबर्हणः, शत्रुनिबर्हणः अत्र अस्ति षष्ठी तत्पुरुष समासः। अग्रिमम् अस्ति विपुलांसः। अंस नाम कान्धे, विपुलौ अंसौ यस्य सः विपुलांसः, जिसके कांधे बड़े हैं वह। विपुलौ अंसौ यस्य सः बहुव्रीहि समास है। महाबाहुः, महान्तौ बाहू यस्य सः महाबाहुः। महान्तौ, बाहु मतलब हाथ, पूरे यहाँ से अपनी उंगली तक जो होते हैं उसे बाहु कहा जाता है। महान्तौ बाहु यस्य सः महाबाहुः, यह भी बहुव्रीहि समास है। कंबुग्रीवः, कंबु इव ग्रीवा यस्य सः कंबुग्रीवः, यह भी बहुव्रीहि समास है। कंबु इव ग्रीवा मतलब शंख जैसी ग्रीवा जिसकी है वह कंबुग्रीवः। आगे है महाहनुः, महत्यौ हनु यस्य सः महाहनुः। महत् यह उसकी स्त्रीलिंगी रूप है महत्यौ। हनु क्योंकि हनु शब्द स्त्रीलिंगी है। महत्यौ हनु यस्य सः महाहनुः, यह बहुव्रीहि समास है। यत्र क्रियापदं किमपि नास्ति तस्य व्युत्पत्तयः पश्यामः। बुद्धिमत, बुद्धि और उसके आगे मतुप प्रत्यय है। यह तद्धितांत प्रत्यय है और विशेष्य निघ्न है। बुद्धि अस्य अस्ति। नीतिमत, मतुप प्रत्यय तद्धितांत, ये भी विशेष निघ्न है। नीति ही अस्य अस्ति। वाग्मिन, यहाँ पर तद्धितांत प्रत्यय है। ग्मिनी ऐसा तद्धितांत प्रत्यय है। वाच और ग्मिनी, इससे वाग्मीन ऐसा शब्द बनता है। प्रशस्ता वाग अस्य अस्ति इति। श्रीमत, श्री और मतुप तद्धितांत, श्री ही अस्य अस्ति। शत्रु, शत्रु में कृन् इति उणादि प्रत्ययः तत्र वर्तते। शदर्लु शातने इत्यत्र निच् योग कृन् इति प्रत्यय। शातयति इति शत्रु।
निबर्हणः ल्यु वा ल्युट् इति प्रत्ययः तत्र वर्तते, कृदन्तप्रत्ययः अस्ति। निबर्हते इति निबर्हणः। नि उपसर्गपूर्वक बर्ह इति धातु हिंसायाम् अर्थे अस्ति। ल्यु इति प्रत्ययः, क्षम्यताम्, अत्र ल्युट् इति लिखितमस्ति, ल्यु इति भवेत्। विपुल, वि उपसर्गपूर्वक पुल इति धातु महत्वे अर्थे क इति कृदन्त प्रत्ययः वर्तते, विशेष्य निघ्नः अस्ति, विशेषेण पोलति इति विपुल। अंस, अंस समाघाते घय प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, अंस्यते समाहन्यते भारादीना इति अर्थः। महत्, मह उपसर्गपूर्वक अति इति प्रत्ययः उणादि प्रत्ययः वर्तते, विशेष्य निघ्नः अस्ति, मह्यते पूज्यते असौ इति। बाहुः, बाहुः इत्यत्र उणादि प्रत्ययः अस्ति, बाध्रुविलोडने हु इति प्रत्ययः। कम्बु इत्यत्र उणादि प्रत्ययः हु इति उणादि प्रत्ययः, कमुकान्तौ इति तत्र धातुः। ग्रीवा इत्यत्र गृ निगरणे वन् इति उणादि प्रत्ययः अस्ति, गीर्यते अनया इति ग्रीवा। हनु, हनु इत्यत्र अपि उणादि प्रत्ययः अस्ति, हन हिंसागत्यौ इत्यत्र उ इति उणादि प्रत्ययः। हन्ति कठिनद्रव्यादिकम् इति अर्थः अस्ति तत्र हनु इत्यस्य। अस्तु, तर्हि पुनः एकवारं श्लोकं प्रति आगच्छामः। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रु निबर्हणः विपुलांसः महाबाहु कंबुग्रीवः महाहनुः। इसका पूरा अर्थ क्या बनता है हिंदी भाषा में? वेराम श्रेष्ठ प्रतिभा से संपन्न, नीतिज्ञ, श्रेष्ठ वक्ता, शोभा संपन्न, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले मतलब शत्रुजयी, विशाल कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख सदृश सुंदर कंठों वाले एवं सुंदर कपोल से युक्त है, कपोलवान है। कंठों, यहाँ पर टाइपो है, कंठों वाले एवं सुंदर कपोलवान है। इस श्लोक में भी कोई भी क्रियापद नहीं है, यहाँ पर भी अस धातु का अध्यार है। तो अस धातु का बिना देखे हुए कौन कोष्टक बता सकता है? अभी अस तो सबको मालूम है। वेंकटेश्वरन गोपाल जी बोलिए। Madam, this you are telling about this. Yeah. Yes. Kartari. You want to see the table? Yeah, I want to see. Okay. No, Yes. here. This is okay, madam. Vakshyati, vakshyatah. No. I want you to read as dhatu ka table. Okay. Just a minute. अस्ति कर्तरि लट् लकारः परस्मैपदम् अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्तः अस्मि स्वः स्मः। उत्तमम्। तर्हि एकक्षणं केचन प्रश्नाः सन्ति चेत् पश्यामि अत्र। धन्यवाद महोदय, बहु उत्तमम्। शंख जैसी ग्रीवा, शंख का आकार कैसे होता है? बड़ा होता है और फिर छोटा हो जाता है। तो ऐसी ग्रीवा जिसकी है, यह एक उपमा दी गई है, शायद ऐसा कहा जाता है।
वाग्मी हैज एक्स्ट्रा अननेसेसरी जी। ये एक्स्ट्रा अननेसेसरी है या नहीं है, इसके लिए कौन कुछ बता सकता है? यहाँ कोई संधि का नियम है क्या? सोच के रखिए और बताइए बाद में। एंड दिस इज फॉर यू। होमवर्क। ओके। Okay, I read that I can't locate assignments and PPTs. तो आपका कोर्स पेज जो है ना, उसमें असाइनमेंट्स है और पीपीटीज भी उधर ही है। कोर्स पेज में जाइए, वहां आपको मिलेगा। या फिर फर्स्ट जो अपना क्लास हुआ है उसका रिकॉर्डिंग सुनिए, वहां पर है सब इंस्ट्रक्शंस है, कैसे क्या करना है वो सब वहां पर बताया गया है। कोर्स पेज में जाना है आपको, वहां आपको मिल जाएगा। अस्तु तर्हि in the last class there were few questions and I want you to understand some things. So जित क्रोधः, उसका विग्रह होता है जितः क्रोधः येन सह। तो ऐसे ही विग्रह वाले और भी शब्द है, लब्ध विद्यः, लब्ध धनः, जीतरोषः, प्राप्त विद्यः। तो इसके विग्रह अभी कौन बता सकता है? हाँ, श्यामला राजीव जी बोलिए। लब्ध विद्यः लब्धः विद्यः येन सह। विद्यः ऐसा कोई शब्द है कि विद्या ऐसा विद्या, शब्द है? विद्या सत्, क्षम्यतां। लब्धः विद्या येन सह। लब्धा विद्या येन सह। हाँ हाँ हाँ, लब्धा विद्या येन सह। जी, उत्तमम्। धन्यवाद। सरिता गर्ग। नमस्ते महोदय। लब्धम धनम येन सह। आगे का भी बोलिए। जितः रोषः येन सह। प्राप्तः प्राप्ता विद्या येन सह। उत्तमं, धन्यवादः। तर्हि अग्रिममस्ति जातरोषः। तर्हि अधुना अहमेव किञ्चित् झटिति स्पष्टं करोमि। जातः रोषः यस्य सः, जिसका रोष उत्पन्न हुआ है वह। जात संस्कारः, जातः संस्कारः यस्य सः। जात क्रोधः, जातः क्रोधः यस्य सः। जात पुत्रः, जातः पुत्रः यस्य सः। द्युतिमान, ये तो मैंने बहुत बार स्पष्ट किया है। द्युतिः अस्य अस्ति इति द्युतिमान। वैसे ही मतिः अस्य अस्ति मतिमान, गतिमान, श्रीमान, लक्ष्मीवान, गुणवान, ये सब मतु प्रत्यय से ही बने हुए हैं। लेकिन कहाँ पर वान होता है और कहाँ पर मान होता है, ये आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगा। जहाँ पर अ या आ है वहां हमेशा वान ही होता है, और अन्य जगह पर, कृपया म्यूट कीजिए, अन्य जगह पर मान होता है। लेकिन लक्ष्मी इस शब्द में इकार होते हुए भी वान है, क्योंकि वहां मकार है, उपधा में मकार है, इसलिए। तो ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स बताती जाऊंगी और धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। पिछली बार इस पर प्रश्न था कि पुल्लिंग में कैसे रूप होते हैं, मैंने स्पष्ट तो किया ही था, फिर भी बता रही हूँ। द्युतिमान पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में द्युतिमती और नपुंसकलिंग में द्युतिमत रूप हो जाते हैं। अभी ऐसे ही कोई समास होते हैं जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी।
और किसी को बताना है तो कृपया बताइएगा। शुभलक्ष्मी जी बोलिए। त्रिलोकम जानाति इति त्रिलोकज्ञः, वैसे ही शास्त्रज्ञ का क्या हुआ? नमस्कारः शास्त्रं महोदय। जानाति। शास्त्रं जानाति इति शास्त्रज्ञः। प्लीज जिसको बोला गया है वही बोले, अन्य प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। विज्ञः। विज्ञः अहं न जानामि। अज्ञः। अज्ञानम् न अज्ञः न जानाति इति अज्ञः। न जानाति इति अज्ञः। विशेषं जानाति इति विज्ञः। विशेषं जानाति इति विज्ञः। संस्कृतं ज्ञानाति इति संस्कृतज्ञः। सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। प्रिया राजन जी आगे वाला बताइए। नियतात्मा, नियतः आत्मा यस्य सः। बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ प्रिया जी। राम राम जी। राम राम, बोलिए। नियतः आत्मा यस्य सः। स्वाधीनात्मा, स्वाधीनः आत्मा यस्य सः। आगे वाला बोलिए। धर्मात्मा, धर्मः आत्मा यस्य सः। मूढात्मा, मूढः आत्मा यस्य सः। प्रशान्तात्मा, प्रशान्तः आत्मा यस्य सः। धन्यवाद। श्रूयताम जैसे मैंने पहले भी बता दिए थे, पीयताम, पठ्यताम, गम्यताम, गीयताम, कर्मणि लोट लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम। वशी, वशः अस्य अस्ति इति वशिन्। वैसे ही बली, कामी, चक्री, रथी, अधिकारी, दंडी, बलः अस्य, कामः अस्य, चक्रः अस्य, रथः अस्य, अधिकारः अस्य, दंडः अस्य, ऐसे इसके अर्थ हो जाते हैं। Let me see the questions once again. आज हमने जो जो श्लोक देखे हैं इसका फिर से एक बार पठन करके आज की क्लास हम खत्म करते हैं। तो आज हमने सातवां श्लोक, 8वां श्लोक और 9वां श्लोक पढ़ा है। तो 7वां श्लोक है, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हनः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। तो आज ये 3 श्लोक हमारे हुए हैं। अभी मैंने जिसका उत्तर नहीं दिया है, ऐसे कोई विशिष्ट प्रश्न हो तो ही हाथ ऊपर करें, और किसी बात के लिए कृपया हाथ ऊपर मत करें। वेंकटेश जी, आपको कोई प्रश्न है? नो मैडम। ओके, थैंक यू। प्रिया राजन।
Mata, do we have a WhatsApp group for this? यस वी हैव। अगर आप बुलेटिन ऐसा जहाँ लिखा है कोर्स पेज में, उस पे अगर आप जाते हो तो वहाँ सब लिंक है, सभी जो जो मटेरियल हमें चाहिए उस सब की लिंक है, उसमें सबसे नीचे व्हाट्सएप की लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते अस्तु माता। हैं। धन्यवाद। पीके रामकृष्णन जी। How to remember these pratyayas? There are so many. It is difficult to remember all the pratyayas. There are almost 158 or more than that. I don't know. I have to think tadhit pratyayas, krudan pratyayas, how many pratyayas are there. We can't by heart all those pratyayas. But कोऽपि keep सरल on सरल reading. उपायः अस्ति, सरल उपायः कोऽपि अस्ति? नहीं नहीं नहीं, हमेशा हमें पढ़ते रहना है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन हो रहा है तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और याद भी रहेंगे। अस्तु अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवाद। बृंदा। नमस्ते भगिनी, व्हाट्सएप लिंक नमस्ते। में ज्वाइन नहीं कर सकता है तद क्यों? मैंने उसी लिंक से ज्वाइन किया है। दैट लिंक इज वर्किंग एक्चुअली। इफ नॉट ऑल वर्किंग द सेंड ईमेल सेंड कीजिए व्योमा को, वो आपको लिंक भेज देंगे। अस्तु, धन्यवादः महोदय। I answered everyone's question. Can we have the solution worksheet for the first assignment? Okay, yes. I will upload it today. Don't worry. I will be uploading a question set as well as answer sheet of the first assignment. Thank you. अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।